बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश खिदमत है, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाना चाहता हूँ कि बेहतरीन सदका ये है कि मुसलमान आदमी इल्म हासिल करे और फिर अपने मुसलमान भाई को सिखाए। तो ये एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री में सिखाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इक्विपमेंट और उसकी थ्योरी। तो आज का टॉपिक है सोडियम आयन बैटरी। आपने लिथियम आयन बैटरी तो सुना होगा, लेकिन सोडियम आयन बैटरी शायद ना सुना हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज सोडियम आयन बैटरी? सोडियम आयन बैटरी है क्या? ये एक ऐसी बैटरी है जो कि रिचार्जेबल है और लिथियम आयंस की बजाय सोडियम आयंस को इस्तेमाल करती है एनर्जी को स्टोर करने के लिए और एनर्जी को रिलीज करने के लिए। ये बिल्कुल लिथियम आयन बैटरी की तरह ही फंक्शनिंग करती है। इसके जो आयंस हैं वो बिटवीन एनोड एंड कैथोड शटल करते रहते हैं। तो चार्जिंग के वक्त एक तरफ और डिस्चार्जिंग के वक्त दूसरी तरफ, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। बहरहाल ये इसी तरीके से ये बैटरी भी काम करती है, सोडियम आयन बैटरी। तो हाउ इट वर्क्स? चार्जिंग एन एक्सटर्नल पावर सोर्स पुशेस सोडियम आयंस फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड। कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो सोडियम आयंस को पुश किए जाते हैं। ये देखिए, मैं इसकी आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सोडियम आयंस जो हैं ये डिस्चार्जिंग के वक्त, ये देखिए यहाँ पर डिस्चार्जिंग के वक्त फ्रॉम एनोड टू कैथोड और चार्जिंग के वक्त फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो ये एक्सटर्नली मैं बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल करंट जो है वो कभी एनोड से कैथोड फ्लो होता है, कभी कैथोड से एनोड फ्लो होता है। डिपेंड करता है कि बैटरी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है। चलिए वापस चलते हैं। चार्जिंग एन एक्सटर्नल पावर सोर्स पुशेस सोडियम आयंस फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कोर्स इसमें होता है और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से ये आयंस मूव करते हैं। डिस्चार्ज कैसे होती है ये बैटरी? सोडियम आयन बैटरीज जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी ये उससे अपोजिट फ्लो होते हैं, एनोड से कैथोड को फ्लो होते हैं आयन, सोडियम आयंस जो हैं। कंपोनेंट्स, इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सोडियम आयन बैटरी किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? एक कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल, एक एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल, और फिर एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि कंटेनर के अंदर होता है, और फिर एक सेपरेटर है जो कि एनोड और कैथोड के दरमियान में सेपरेशन के लिए लगाया जाता है। ये देखिए, ये सेपरेटर है बेसिकली, ये दिस वन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर, इधर भी इलेक्ट्रोलाइट है, इधर भी इलेक्ट्रोलाइट है। ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड माइनस नेगेटिव होता है और कैथोड जो है ये पॉजिटिव होता है। तो डिस्चार्जिंग के वक्त बैटरी के अंदर से जो करंट फ्लो हो रही है वो एनोड टू कैथोड हो रही है, लेकिन बाहर से जो चार्जिंग करंट है बैटरी के बाहर वो कैथोड से एनोड हो रही है। ठीक हो गया? ये है इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पाथ। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेल शेप्स इस तरीके की हैं इसकी। ये देखिए, ये छोटे सेल्स हैं, छोटी बैटरीज हैं जो कि इंडिविजुअली अलग अलग इस्तेमाल होती हैं। ये सेल्स भी अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। ये देखें 3 वोल्ट 1300 मिली एम्पियर आवर का सेल है ये, और ये Na+, ये सोडियम आयन की निशानी है, सोडियम आयन का सिंबल है। तो ये बड़ा सेल जो है ये नीले रंग का, ये जो है ये बेसिकली बड़ी बैटरीज बनाने के काम आता है। 12 वोल्ट की, अगर 100 एम्पियर आवर की बैटरी बनानी है, 12 वोल्ट 50 एम्पियर आवर की बैटरी बनानी है, तो ये सेल्स काम आते हैं उसमें, उसके अंदर। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस
एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। कॉस्ट, एक तो ये बहुत सस्ती है लिथियम, क्योंकि एक महंगा आइटम है। सोडियम बहुत सस्ता है। आपको पता ही होगा कि सोडियम नमक को कहते हैं, ये नमक होता है जो है सोडियम जो है। तो बेसिकली नमक क्योंकि आमतौर पर वसी मकदार में अवेलेबल है, लिहाजा बैटरी बहुत सस्ती होगी। और ये जो है इसकी जो है कॉस्ट जो है, अगर ये वसी पैमाने पर कमर्शलाइज हो जाए ये बैटरीज, तो आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो बहुत सस्ती हो जाएंगी, उनकी बैटरीज बहुत सस्ती हो जाएंगी। फिर सेफ्टी, सोडियम क्योंकि जो है वो लेस रिएक्टिव है दैन लिथियम, तो ये पोटेंशियली ज़्यादा सेफ है। इसका जो थर्मल रन डाउन है, वो रनवे है, वो इस तरीके से नहीं है इसका जैसे लिथियम आयन बैटरी का है। इंफ्रास्ट्रक्चर, द सिमिलर इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज टू लिथियम अलाउ फॉर द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो असेंबली लाइंस हैं फैक्ट्रियों के अंदर, वो क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज पहले बना रही हैं, तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी उसी तरीके से बनेगी जैसे लिथियम आयन बैटरी बनती है। तो वही असेंबली लाइंस फैक्ट्री के अंदर जो है, वही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल हो जाएगा सोडियम आयन बैटरीज के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर रेजिलियंस, टेम्परेचर की ज़्यादा लचक है इसके अंदर। सम सोडियम आयन बैटरीज कैन ऑपरेट इफेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर्स, जबकि लिथियम आयन बैटरी में यह ड्रॉबैक था कि वो हाई टेम्परेचर्स पर जो है ना उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती, एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाती है। लेकिन इसका जो है हाई टेम्परेचर पर भी ये काम कर सकेंगी ये बैटरीज जो हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये तो थी एडवांटेजेस, ये तो मैंने डिस्कस किए। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत कम है। यानी एनर्जी डेंसिटी कम होने से मुराद ये है कि इसका जो लाइफ स्पैन है या इसका एक चार्ज के अंदर जो इसने बैकअप देना था वो बहुत कम दे पाती है, ये बहुत ज़्यादा बैकअप नहीं दे पाती क्योंकि इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत कम है। फिर लाइफ स्पैन इसका जो है वो कम है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरी, लेकिन इस पर काम हो रहा है, इस पर जो है रिसर्च जारी है। फिर मार्केट अवेलेबिलिटी, अभी तक ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। जैसा कि रिसर्च वाले बताते हैं कि 2025 के एंड तक या 2026 में शायद ये कमर्शियली अवेलेबल हो जाएं ये बैटरीज। इस पर रिसर्च जारी है, R&D जारी है, और मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही मार्केट में आ जाएंगी ये बैटरीज। तो ये थी जनाब आज की मेरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको सोडियम आयन बैटरीज के बारे में बताया कि सोडियम आयन बैटरीज अगर आ जाएँ तो कितनी सस्ती हो जाएंगी और मौजें लग जाएंगी लोगों की। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। इस चैनल तो अब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, इसको शेयर भी किया होगा दूसरों के साथ। शेयर जो आपको पता है ना, सदका जारिया है, इल्म को सिखाना जो है, इल्म को फैलाना सदका जारिया है, वो आप शेयर करके ये इल्म को फैला सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ ही रहेंगे अगली वीडियो में भी। इस वक्त तक आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।